नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल राजेश राठौर एसएससी पर, जहां आज मैं कैलेंडर पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो दोस्तों, हम बात करें तो आपको कैलेंडर पार्ट 3 में एक क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए, शायद आप लोग बना लिए होंगे। उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जरा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको सीधे पूछता है कि निम्न में से किस साधारण वर्ष में 2 माह का कैलेंडर समान होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा आता है। तो देखिए, आप हम लिख दिए हैं, नोट पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिएगा। किसी साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष 2003 हो गया, 2005 हो गया, 2007 हो गया, कोई भी साधारण वर्ष, तो वहां जनवरी में 1 तारीख को जो भी होगा वही अक्टूबर के 1 तारीख को होगा। बात समझ रहे? फरवरी में जो 1 तारीख को होगा वही मार्च में होगा, वही नवंबर में होगा। जो अप्रैल में होगा वही जुलाई में होगा, और जो सितंबर में होगा और वही दिसंबर में होगा, ठीक है। तो कोई भी साधारण वर्ष होगा उसका कराए क्या, प्रथम दिन, ठीक है। प्रथम दिन क्या होगा, समान होगा। किस महीने में? तो जनवरी और अक्टूबर के महीने में, फरवरी, मार्च और नवंबर के महीने में। अब ऐसा नहीं कि जनवरी और मार्च, नहीं, फरवरी, मार्च, नवंबर, ये तीनों का जो 1 तारीख होगा समान दिन पड़ने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में भी यही बात हम कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अधिवर्ष में, लीप वर्ष में भी कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसका कैलेंडर समान होता है। प्रथम दिन उसका भी क्या होता है, समान। जैसे जनवरी, अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन जो होगा वह समान होगा। अगर लीप ईयर में यानी 2004 में या 2020 है इस बार, ठीक है, 2020 जो लीप ईयर है, तो आप मोबाइल में अपने देखिएगा कि जनवरी जिस दिन पड़ा होगा, 1 जनवरी जिस तारीख को पड़ा होगा, अप्रैल का 1 तारीख भी उसी दिन को हुआ होगा, और जुलाई का भी 1 तारीख उसी दिन का होगा, ठीक है। जिस तारीख को फरवरी हुआ, 1 फरवरी जिस तारीख को होगा वही क्या जाएगा आपका, अगस्त होगा, मार्च, नवंबर, और उसका देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा सितंबर और दिसंबर। सितंबर में 1 तारीख जौन सा दिन पड़ेगा वही आपको दिसंबर में भी पड़ने वाला है। तो आप इस प्रकार से इसको नोट में लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जरा हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के। चलिए, तो यहीं पे नोट पॉइंट में एक चीज और लिख लीजिएगा। जैसे देखिए, हम और बात किए होंगे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। इसमें विषम दिन की संख्या 5, 3, 1 और 0, यही लिखा है थे, ठीक है। 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में विषम दिनों की संख्या 0। अब देखिए, इससे क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, ठीक है। देखिए, तो 5 आने का मतलब क्या होता है, अगर विषम दिन 5 आ जाता क्या होता है, उसमें शुक्रवार होगा। जैसे 1 में सोमवार होता है, तो 5 है यहाँ पे, तो शुक्रवार। 3 आएगा तो क्या आएगा, बुधवार। 1 आएगा तो सोमवार, और 0 में क्या होता है, रविवार। कहने का मतलब मेरा हुआ दोस्तों कि अगर कोई शताब्दी वर्ष हो, ठीक है, अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष हो तो उसका अंतिम दिन जो होगा यही 4 में से कोई एक होगा। या तो वो शुक्रवार हो सकता है, या तो बुधवार, या तो सोमवार, या तो रविवार। तो आपके ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से कोई एक इसमें रहेगा, 3 में कोई नहीं रहेगा। तो आपको चुनना होगा उस ऑप्शन को जो इस पे लागू होता है। तो प्रश्न बनता है कि यह जो है शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होने की संभावना, तो नहीं होने वाला क्या है दोस्तों, नहीं क्या होगा, जैसे अब बच क्या गया इसमें देख लीजिए,
एक है, जीरो है, तो दो नहीं है, और दो का मतलब क्या आ जाएगा, मंगलवार। तीन है, चार इसमें नहीं है, चार का मतलब क्या जाएगा, गुरुवार। और कुछ देख लीजिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, ठीक है। छ नहीं है, छह में क्या जाता है, शनिवार। तो यह जो बात रहा, 2 4 6, देख रहे इसमें 2 4 6 कहीं पे है, तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर इसी पे आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा और ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लें, तो अगर शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हम जान लिए तो प्रथम दिन भी कुछ होते होंगे, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, आप लोग लिखिएगा पॉइंट बना के, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और या तो शनिवार। मतलब किसी भी शताब्दी वर्ष का, लिखिएगा पॉइंट बना के, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हो सकते हैं, जबकि बुधवार और रविवार ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं बात, नोट पॉइंट में था। कुछ और बातें हैं नोट पॉइंट में, ठीक है, जो अगले वीडियो में हम आपको लिखा देंगे, उस पर क्वेश्चन देते चलेंगे और वहां पे लिखवा देंगे। एक दो बात और जो बचा हुआ है इसमें देखते हैं आगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन लेते हैं अब। तो हम पार्ट 3 में, कैलेंडर का पार्ट 3 वीडियो जो मेरा था उसमें क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। आप लोग देखते हैं कैसे बनाए हम, आंसर क्या आपका है मिला लेते हैं से। तो दोस्तों हमने बात किया था, अच्छा आप बताइए इसमें अगर यही प्रश्न हो और आपसे पूछा जाए कि निम्न में से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हम 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं। सोमवार, मंगलवार, सॉरी सोमवार नहीं दोस्तों, ए में मंगलवार देते हैं, रविवार, सी में आपको देते हैं शुक्रवार और डी में आपको देते हैं शनिवार। और सीधी सी ऑप्शन रहे, बस आपसे पूछा जाए निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए, या तो जो भी ऑप्शन है इसमें से चुनना है, आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो अगर आप याद रखते हैं जो भी हम आपको नोट पॉइंट में लिखाए थे कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है, तो देखिए वहां बात तब बनता जब आपसे पूछा जाता 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन मार लेते हैं आपको क्या, शुक्रवार, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो हो ही नहीं सकता। पर यहां वैसे नहीं करेंगे, यहां आपको बनाना होगा, ठीक है। वो परीक्षा में कभी कभी चतुराई दिखाइएगा। चलिए अब 2005 की बात किया जाए तो हमें क्या लिखना होगा, 2004, ठीक है, क्योंकि 2005 तो पूरा पूरी जाना नहीं है हमें, 2005 में कहा मार्च तक जाना है, तो 2004 को लिख सकते हैं 2000 प्लस 4, और जानते हैं कि 2000 जो है 400 से पूरा पूरी भाग लग जाएगी, तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या आएगा, 0। 4 वर्षों में, एक वर्ष में विषम दिन की संख्या 1, तो 4 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितना दोस्तों, 4। और 4 वर्ष पर एक लीप ईयर आता है, एक और इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि लीप ईयर में विषम दिन की संख्या कितनी, 2। चलिए अब आगे,
अब बात कर ले तो हम लोग 2004 तक पहुंच के जाना है 2005 में। तो 2005 में जनवरी कितने दिन का हो जाएगा? 3 दिन का, फरवरी में 0 और मार्च में कितना दोस्तों? 18 मार्च को जाना है। क्योंकि 18 मार्च यानी 18 दिन जाना होगा, तो 18 जो है 7 से बड़ा है, इसलिए भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या बचेगा? 4। अब जो आ जाए जोड़ के 7 से भाग दे दीजिएगा। तो चलिए 3 और 4 क्या हो गया? 7। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, बचा 1 और 4, टोटल कितना गया? 5। तो 5 आने का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुक्रवार। ठीक है, चलिए इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग को लग रहा होगा सर क्या सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, 2005 के कैलेंडर कहां से मिलावे हम। तो चलिए आज हम बात कर लें, आज जो डेट है 5 जून 2020, यही डेट है आज 5 जून 2020। देखते हैं आज कौन सा दिन आता है, अगर सही आ गया तो आपको विश्वास हो जाएगा। चलिए 2020 है दोस्तों, तो हमें लेना क्या होगा? 2019 लेना होगा। अब बात 2019 का होगा तो सबसे पहले हम 2000 में चलेंगे, क्योंकि 400 से कटने वाली संख्या 2000 है। और 2000 में विषम दिन की संख्या कितना? 0, बच गया कितना? 19। आप जानते हैं एक वर्ष में विषम दिन की संख्या 1, तो 19 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी? 19। और 19 आया, प्रत्येक 4 साल पे एक लीप ईयर आता है, तो 19 साल में लीप ईयर कितना होगा? 19/4 कर लीजिएगा, 4 चौक 16 यानी 4 को आया होगा, तो +4 और कर लेंगे। अब 2019 तक खत्म हो गया कहानी मेरा, बच क्या गया? 20 में कहां तक? 5 जून तक। तो चलिए जनवरी 20 लीप ईयर होगा दोस्तों, तो फरवरी में कितना? 1, क्योंकि फरवरी 29 दिन का होगा, 7 चौक 28 से भाग लग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद फिर आएगा अप्रैल, मई, और जून में कितना? 5। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं इसको, 19 और 4 कितना? 23, 23 और 3 कितना? 26, 26 1 27, 27 30, 30 और 2 32, 32 और 3 कितना? 35, 35 और 5 40। अब 40 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा, ठीक है, यहां दे लेते हैं, लिख लेते हैं 40/7, 7 × 35 भाग लग जाएगा, बचेगा कितना? 5। अब 5 का मतलब क्या था दोस्तों? शुक्रवार। तो आप समझ भी गए होंगे कि आज का जो दिन है वह शुक्रवार ही तो है। ठीक है, आप इसे समझ लिए होंगे अच्छी तरह से, और इससे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो प्रश्न है, आप टाइप को आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, टाइप 3 अगर हम बात करें तो टाइप 4 इसको बना लीजिएगा। ठीक है, कहता है प्रश्न, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? जैसे देखिए इस टाइप का प्रश्न धीरे धीरे मतलब उठता चला जा रहा है, क्योंकि ये सब जो है बहुत पहले पूछा जाता था, जिस समय की ये सारा टेक्निक, ये सारे ट्रिक नहीं मालूम थे लोगों को। ठीक है, और तो नए नए क्वेश्चन आते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है ना, फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल एक ही नंबर के पूछे जाए, हमें तो आना चाहिए। ठीक है, कब क्या पूछा जा सकता है? तो कहता है यदि आज के 3 दिन बाद, तो सबसे पहले हमें आज तक पहुंचना होगा, और हम यहां लिख लेते हैं आज। आज के 3 दिन बाद देखिए 1 2, ये 3 दिन बाद मतलब तीसरा दिन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, आज हो गया 1 2 3। अब कहता है 3 दिन बाद मंगलवार, 3 दिन बाद जो हुआ क्या पड़ गया आपका? मंगलवार। ठीक है, तो कहता है कल से 4 दिन पहले, पहले की बात कर रहा है, कल से 4 दिन पहले, तो आज ये दोस्तों, तो कल, क्योंकि कल इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोल रहा है 4 दिन पहले, तो 4 दिन क्या इधर 4 दिन है आपका? नहीं है ना, तो आज से पहले भी कल होता है और आज के बाद भी कल होता है, तो हमें आज से पहले ला लेना 4 दिन पहले, 1 2 3 और कितने? 4। अब हमें यही बताना है 4 दिन पहले कहता है कौन सा दिन होगा। तो चलिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से, मंगलवार है, हमें तो घटते क्रम में आना है, तो मंगलवार से पहले क्या जाएगा? सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार,
गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सोमवार। आप एक चीज और कर सकते थे, देखिए यहां से दिन भी गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और प्रत्येक 7 दिन पर मेरा पूर्ण साइकिल घूमता। अगर 7 तारीख को मंगलवार है तो फिर 7 जोड़िएगा 14, 14 को भी मंगलवार, 21 को भी मंगलवार, 28 को भी मंगलवार, ठीक है ना, इस प्रकार से ला दिएगा। तो यहाँ जब मंगलवार है और 7 यहाँ रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। और मंगलवार से एक दिन पहले पूछ रहा है तो मेरा आंसर क्या जाएगा, सोमवार रहेगा। ठीक है, आगे फिर एक प्रश्न लेते हैं और इसे आप बनाइएगा। फिर से एक प्रश्न है, कहता है यदि बीते कल से पहला दिन, बीते कल मतलब जो कल बीत गया है उससे पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मात्र 5 से 10 सेकंड आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसमें ऑप्शन भी आपको दे दिया दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा अपने लॉजिक लगा के ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो चलिए यदि बीते कल से पहला दिन, तो बीता हुआ कल कब मालूम होगा, जब हमें आज मालूम हो जाए। तो आज बीता हुआ कल इधर आएगा, ये क्या हो गया मेरा कल। इससे भी कहता है क्या, पहला दिन, कल से पहला दिन। देखिए बीते कल से पहला दिन क्या पढ़ रहा था, बुधवार, मतलब इस दिन क्या पढ़ रहा था आपको, बुधवार। आगे कहता है तो रविवार कब होगा। अब आसान हो गया मेरा प्रश्न, अब रविवार देखना है दोस्तों, बुधवार है तो यह क्या होगा, क्या होगा बोलिए, गुरुवार। यहाँ क्या जाएगा, शुक्रवार। यहाँ जो दिन होगा वो क्या होगा, शनिवार। और यहाँ जो दिन होगा वह क्या जाएगा, रविवार। ये क्या जाएगा, रविवार। तो यह जो दिन होगा ये कौन सा दिन है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है आज। क्या आज के दिन रविवार पड़ा, नहीं ना, काट लेंगे इसको। आज से 3 दिन बाद, तो आज देखिए यहाँ 1 2 3, 3 तो यहाँ पड़ रहा है और रविवार तो यहाँ पड़ रहा है आपका, ये भी क्या गलत। आने वाला कल, आने वाला कल मतलब आज है, यही तो कल होगा। क्या कल रविवार पड़ा, नहीं पड़ा, मतलब मेरा सी भी ऑप्शन गलत है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। फिर चेक कर लेते हैं, आने वाला कल से अगला दिन। तो देखिए आज है, यही तो कल होगा, और कल से अगला दिन यही तो मेरा अगला दिन है, तो कह सकते हैं इसको हम अगला दिन। तो आप समझ लिए होंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर से हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए फिर अगला प्रश्न मेरा कहता है यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा, परसों के 2 दिन बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, तो गत परसों कौन सा दिन था। चलिए आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है, देखिए बनाइए, फिर हम बनाते हैं इसको। बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। कोशिश करने पर हर कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है दोस्तों। आप प्रयास कीजिए एक बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए जो अच्छे से समझ रहे हो बना भी लिए होंगे, हम भी देखते हैं बना कर इसे। कहता यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार, परसों के 2 दिन बाद, तो परसों कब होगा, आज के बाद होगा, क्योंकि परसों के भी 2 दिन बाद बोल रहा, पहले बोलता तो आज से हम पीछे जाते, लेकिन हमें आगे जाना होगा। तो सबसे पहले हम आज लेंगे और परसों, तो आज के बाद क्या होगा, कल, और कल के बाद क्या जाएगा मेरा परसों। और कहता है परसों के भी 2 दिन बाद, 1 2, ठीक है, 2 दिन बाद क्या होने वाला था, रविवार। मतलब इस दिन जो था क्या था, रविवार, ठीक है। परसों के 2 दिन बाद क्या पा रहे, रविवार, ये आपको ज्ञात है। तो कहता है तो गत परसों कौन सा दिन था, गत मतलब बीता हुआ, बीता हुआ परसों, ठीक है। तो ये आज है, तो आज से पहले क्या होगा, कल, और कल के पहले क्या होगा, परसों, और इसी परसों को पूछ रहा है कौन सा दिन था। तो चलिए देख लेते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रविवार में 6 दिन माइनस आइएगा। चलिए आपको अगर कठिन लग रहा होगा
यहाँ रविवार है दोस्तों, अभी हम बात किए जहां मेरा 7 का साइकिल होगा वहां वही दिन होगा, समान दिन होगा। अगर यहाँ रविवार है और टोटल जोड़ के मेरा 7 दिन आता तो यहाँ भी क्या होता, रविवार होता। ठीक है, पर 7 यहाँ नहीं, 7 यहाँ आ रहा है। मान लेते यहाँ भी कुछ है लिखा हुआ और यहाँ 7 आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 आएगा तो यहाँ भी रविवार होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे तो यहाँ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये रविवार है, ये क्या होगा, सोमवार, क्योंकि इधर से हमको इधर जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे, रविवार है पीछे की ओर आना है, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और यहाँ पर क्या जाएगा सोमवार। ठीक है, समझ लिए होंगे आप लोग आसानी से। चलिए एक और प्रश्न इस पे लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो डाल लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, इस टाइप का मेरा लास्ट प्रश्न होगा और इस प्रश्न के बाद ये मेरा पार्ट 4 जो है, ठीक है, यहां तक मेरा कैलेंडर का हमें जो लगा जरूरी है, ठीक है, वो हम अपने 4 क्लास में कैलेंडर के लगभग से हमने बात किया, लगभग से हमने बताया। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो आपको मेरा कैलेंडर का एक और वीडियो होगा जिसमें हम आपको क्वेश्चन बना के देंगे और वहीं पे हम उसे हल भी करवा देंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कहता यदि परसों गुरुवार था, ठीक है, यदि परसों क्या था, गुरुवार था, आज, कल, परसों, परसों के दिन क्या था, गुरुवार। तो कहता है कल के 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कल के 4 दिन बाद, तो आज है कल और इसके भी 4 दिन बाद, 1 2 3 और क्या ले लेंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ परसों था गुरुवार, दिन गिन लेते 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए दिन आगे टोटल 7, तो यहाँ भी गुरुवार, तो यहाँ भी क्या देंगे, गुरुवार ही होंगे और यही मेरा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों, मेरा कैलेंडर का पार्ट 4 यहाँ समाप्त होता है और अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ फिर कैलेंडर के प्रश्न को लेकर। तब तक मेरा इंतजार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो मेरे हौसले को बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।